अहमद शाह एक पश्तून बच्चा है। ये 2011 में डेरा इस्माइल खान में पैदा हुआ था। बचपन से गोल मटोल और मासूम था। टिकटॉक का दौर शुरू हुआ तो इसके वालिदैन ने इसकी चंद वीडियोस टिकटॉक पर चढ़ा दी और ये देखते ही देखते मशहूर हो गया। पूरी दुनिया में स्क्रीन और एडवर्टाइजर्स को नए चेहरे चाहिए होते हैं। अहमद शाह भी एक ऐसा ही चेहरा था। ये भी सोशल मीडिया, टेलीविजन और अखबारात से होता हुआ इश्तहारात तक पहुंच गया। इसके इश्तहारात की एक सीरीज ओ पीछे तो देखो बहुत मशहूर हुई। ये अमूमन पब्लिक सर्विस मैसेज होता था जिसमें मुख्तलिफ लोगों को रोककर कहा जाता था, भाई साहब रुककर पीछे भी देख लो, आपकी वजह से माशरे में क्या हो रहा है या आपकी मेहरबानी से मुल्क और लोगों के साथ क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। अहमद शाह की ये टैगलाइन बहुत मशहूर हुई थी और लोग सरेराह चलते चलते खूबसूरत पश्तून लहजे में एक दूसरे को कहते रहते थे, ओ पीछे तो देखो, और इसके बाद कहने और सुनने वाला दोनों कह के लगाते थे। अहमद शाह 13 साल का लड़का बन चुका है और अब इश्तहारात में नहीं आता, लेकिन इसकी टैगलाइन आज भी इतनी मशहूर है कि आपको रिक्शों, बसों और ट्रकों के पीछे भी नजर आती है। मेरे साबिक दोस्त, साबिक हीरो और साबिक वजीर आजम इमरान खान आजकल अडयाला जेल में हैं और सरेदस्त इनके हालात अच्छे नहीं हैं। आप हालात की इस खराबी की बेशुमार वजूहात तलाश कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में एक वजह बहुत अहम है। कुदरत ने शख्स को फाइटर बनाया है। फाइटर्स में बेशुमार खूबियां होती हैं, मगर इनमें दो खौफनाक खामियां होती हैं जिनकी वजह से ये हमेशा जीतने के बावजूद फेल हो जाते हैं। आप चंगेज खान से लेकर अमीर तैमूर, नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर तक दुनिया के तमाम बड़े फाइटर्स का प्रोफाइल देख लें। ये लोग आपको कामयाब होने के बावजूद कोई देर पा रियासत, कोई अनमेट फुटप्रिंट या कोई ऐसी लेगेसी छोड़ते नजर नहीं आएंगे जिसे आने वाले लोगों ने कैरी किया हो, लोगों ने सदियों तक इनका तस्करा किया हो या लोग इन जैसा बनना चाहते हों। ये लोग तारीख में हमेशा केस स्टडी के तौर पर लिए जाते हैं। लोग और इदारे इनकी फाइल उठाते हैं, पढ़ते हैं और फिर कहते हैं हम कुछ भी करें लेकिन हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह, ये लोग कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, ये कभी रुककर अपनी गलतियों का तजिया नहीं करते। चुनाचे जब ये दुनिया से रुखसत होते हैं तो तारीख सदियों तक इनकी गलतियां चुनती रहती है। और दूसरी वजह, ये लोग जीतने के लिए हर हद पार कर जाते हैं। ये कामयाबी के लिए अखलाकियात, दोस्त, अहबाब, खानदान, कानून, आइन और ज़मीर सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और आखिर में मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। हमारे हीरो इमरान खान के साथ भी यही हो रहा है। ये सरतपा फाइटर हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते और हर हाल में आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। चुनाचा ये भी अकेले से मजीद अकेले और तनहा से मजीद तनहा होते जा रहे हैं। और इस आलम में अगर ये कामयाब भी हो जाएं, ये वजीर आजम भी बन जाएं, तो इनका अंजाम हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, अमीर तैमूर और चंगेज़ खान से मुख्तलिफ नहीं होगा। ये भी बिलाखिर दुनिया के दूसरे नामवर फाइटर्स की तरह अपने ही मज़ार के मजावर बनेंगे और बस। लिहाजा मेरा मशवरा है ये अगर इस फजूल और थका देने वाली जंग से बाहर आ जाएं, लंबा सांस लें और एक बार पीछे मुड़कर देख लें, तो मुझे यकीन है इन्हें बड़ी आसानी से अपने रास्ते में बिछी अपनी गलतियों के तमाम कांटे साफ नजर आ जाएंगे। मसलन इनकी पहली गलती 2021 में जनरल फैज़ हमीद को DGI रखने की जिद थी। जनरल फैज़ हमीद अगर चले भी जाते तो इनके लिए मुफीद रहते या आर्मी बनना चाहते थे और ये जानते थे इनका ये काम सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं। चुनाचे ये जहां भी जाते ये इमरान खान का दायां बाजू होते। दूसरा, नया DGP खान साहब का मुन्नस और गमगुसार होता, मगर खान साहब की जिद की वजह से जनरल फैज़ हमीद का कैरियर भी तबाह हो गया कि नई DG का एतमाद भी हासिल न कर सके और फौज भी इनकी कमर से खिसक गई और यूं इनके खिलाफ अदम एतमाद का सिलसिला शुरू हो गया। ये इमरान खान की पहली और बड़ी गलती थी। खान को अगर पीछे मुड़कर देखने की आदत होती तो शायद ये इस गलती के बाद दूसरी गलती न करते। ये अदम एतमाद को मर्दानगी के साथ कबूल कर लेते, इक़्तिदार PDM के हवाले करते, ऑपोजिशन लीडर बनकर कौमी असेंबली में बैठ जाते और फिर तमाशा देखते। PTI की 2 सूबों में हुकूमत थी और कौमी असेंबली और सेनेट में इसकी अक्सरियत थी। चुनाचे हुकूमत पार्लियामेंट से एक भी बिल पास ना करा सकती और इमरान खान की इजाज़त के बगैर पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाँव ना रख सकती। दूसरा, PDM एक दूसरे से भी लड़ पड़ती और इमरान खान 3 माह में दोबारा वजीर आजम होता या फिर इलेक्शन हो जाते। लेकिन खान बहरहाल खान है और इसने दूसरी सियासी गलती भी कर दी। ये कौमी असेंबली से इस्तीफे देकर बाहर बैठ गया और इसकी सियासी लगाम PDM के हाथ में चली गई और फिर इसने धड़ाधड़ बिल पास कराकर PTI को जमान पार तक महदूद कर दिया। इमरान खान अगर यहां भी रुक जाते तो शायद ज्यादा नुकसान न होता, लेकिन इसके बाद एक से बढ़कर एक हिमाकत करता चला गया। इसने साइफर जैसे फजूल कागज को अपनी ढाल बनाकर लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी अपना दुश्मन बना लिया। पंजाब और KP की असेंबली तोड़कर अपने ही जहाज के पेंदे में सुराख कर लिया और ये इसके बाद इस फौज और अदलिया से भी टकरा गया जो इसे इक़्तिदार में लेकर आई थी और जिसने इसे दूसरी मरतबा भी इक़्तिदार में लाना था। ये अगर यहाँ भी रुक जाता तो शायद इसकी वापसी हो जाती, लेकिन इसने नए आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए ऐवान सदर में जनरल बाजवा से मुलाकातें शुरू कर दी और ये आखिर में सड़कों पर रैली भी ले आया। और फिर इसकी आखिरी और सबसे बड़ी हिमाकत 9 मई थी। इसने गुलेल के साथ एटम बम पर हमला कर दिया और फिर वही हुआ जिसका खौफ था। ये इस कुएं में जा गिरा जहाँ से निकलना अब आसान नहीं।
इमरान खान को अब भी चाहिए कि सांस ले और मुड़कर पीछे देखे, अपनी गलतियों की फहरिस्त बनाए, इनका एतराफ़ करे और मुस्बत अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला करे तो ये अब भी कामयाब हो सकता है। कुदरत इंसान को मरने तक इस्लाह का मौका देती रहती है। हम अगर जिंदा हैं तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं और इमरान खान इस मामले में इंतहाई खुश नसीब है। इतना सब कुछ करने के बाद भी सलामत है और जेल से भी मुल्क की तनाबें खींच रहा है। यह आज भी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, लिहाजा इसे चाहिए ये पीछे मुड़कर देखे और ये तस्लीम करे कि खुद, पार्टी और ये पूरा मुल्क सिर्फ और सिर्फ इसकी हिमाकतों की वजह से इस हाल तक पहुंचा है। अगर आज इसके वर्कर्स जेलों में सड़ रहे हैं, इसके लीडर जेर ज़मीन हैं या तितर बितर हैं या दूसरी पार्टियों में पनाह गुज़ीन हैं, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अगर ये खुद जेल में है और इस पर कतार दर कतार मुकदमात उतर रहे हैं और जेल का अमला इसके बेटों से मुलाकात नहीं करा रहा, तो इसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ इसके कंधों पर आती है। अगर आज इसकी पार्टी बल्ले से महरूम है तो इसका जिम्मेदार भी इमरान खान है। अगर आज नवाज शरीफ पाकिस्तान में है और रियासत अगर खुलकर इनका साथ दे रही है तो इसका सेहरा भी इमरान खान के सर जाता है। और आज अगर वकला इमरान खान और पार्टी के मुकदमे नहीं लड़ पा रहे तो इस नाकामी का जिम्मेदार भी इमरान खान है। दिल पर हाथ रखकर जवाब दें, अगर आप वकला को इलेक्शन भी लड़ाएंगे, पार्टी का बोझ भी इनके कंधों पर डाल देंगे और आखिर में इन्हें सुबह सवेरे अदालतों में जाने का भी कहेंगे, तो फिर ये आपके लिए मेडल्स कहाँ से लेकर आएंगे? आप खुद सोचें। अगर जहाज का पायलट जहाज उड़ाने के साथ साथ मुसाफिरों को खाना भी खिलाएगा, वॉशरूम भी साफ करेगा और मुसाफिरों का सामान भी खुद उठाएगा, तो फिर इस जहाज का क्या बनेगा? इमरान खान ने वकला के साथ यही सलूक किया, लिहाजा इसका नतीजा वही निकला जो निकलना था। जहाज तबाह हो गया। खान को चाहिए ये पीछे मुड़कर देखे, अपनी गलतियों का एतराफ़ करे और फिर एक ग्रैंड डायलॉग के जरिए आगे बढ़े। ये फिर कामयाब होगा, वरना अगर ये ताकत के साथ इक़्तिदार में आ भी गया तो मुझे डर है इसका अंजाम शेख मुजीबुर रहमान से मुख्तलिफ नहीं होगा। चुनाचे खान साहब प्लीज़ पीछे तो मुड़कर देखो, पीछे पूरा बाग उजड़ चुका है, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे।